Jai Shri Krishna students, good morning. Welcome back to our AVM school for online classes, e-classes. Today's class for the 10th class, chapter number 6, What is Amiss with Us? It is wrote by the S.M. Goyal. In our last video, we have consulted about the social behavior, traffic rules, and we also read about the travel by the public transport and noise pollution, how the public obey or not obey the rules and why we are our country is amazing. यानी हमारा कंट्री क्यों इतना क्या ऐसा अनुचित हो रहा है कि जबकि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने इंडिया में है, लेकिन तब भी अमेरिका और चाइना जापान इतने प्रोग्रेस में है और हमारे साथ ऐसा क्या है कि हम एक अनुचित हमारे साथ क्या अनुचित हो रहा है। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में नॉइज पॉल्यूशन का, ट्रैफिक रूल्स का और हमने ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किस प्रकार लोग उसमें अपने जो नियमों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं और अव्यवस्था करते हैं। और उसी अव्यवस्था में टुडेज टॉपिक हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, इन आवर लेसन्स इन आवर वीडियो वी रीड अबाउट द ट्रैफिक साइंस, एनक्रोचमेंट, क्लीनिनेस, धरना बंद या रेड रोको। इसमें आपका देखो ट्रैफिक सेंस यानी हम यातायात का नियमों का किस प्रकार उनका पालन करते हैं और हमें करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो हमारा देश आज प्रोग्रेस कर सकता है। आज आप देखिए कि आप अपने घर में भी होता है, अगर हम घर में इधर उधर चीजें इधर उधर फैला देते हैं तो आपकी मम्मी आपको एक बार डांटती रहती है, ये क्या फैला रखा है। लेकिन जब दूसरी आदत होती है व्यवस्थित रख लेगी तो ऑटोमेटिकली सब चीज व्यवस्थित बनी रहती है। चाहे कचरा कहीं डालना हो, चाहे घर का कोई सामान हो, चाहे आपका हो, तो आपको ढूंढने में भी आसानी रहती है और आप ज्यादा घर में बिल्कुल भी अशांति नहीं बनी रहती, बिल्कुल शांति बनी रहती है। वही अगर हम अपने देश के साथ हमारे जो ये अर्थव्यवस्था है देश की और हमारे नियमों का सरकार के लिए अपने प्रति जो कर्तव्य है, अगर हम उनको पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना देश प्रोग्रेस करेगा। आज अपन क्या सोचते हैं, घर का सफाई हो गई, बाहर कचरा डाल दिया, लेकिन बाहर कौन सफाई करेगा। जब आपका स्वीपर आएगा तो सुबह सुबह एक बार आएगा, लेकिन दिन भर तो वो गंदगी फैली रहेगी, उसको कब साफ करोगे फिर आप। यही रहता है। लेकिन अगर हम उसको व्यवस्थित रखें, आप दूसरे देशों में देखिए कि वहां कचरा बाहर फेंक दिया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, क्योंकि वहां नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। अगर यही नियम यही हम अपने आप में अपने कर्तव्यों के प्रति रहे तो आपका देश भी सजग हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बैठे हैं। एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण। अतिक्रमण तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे बालोतरा में कि जहां गली देखी, जहां जगह देखी वहीं पार्किंग कर ली और वो अतिक्रमण उस जगह पर अपना हो जाता है। क्लीनिनेस, स्वच्छता, धरना बंद। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बातों को मनवाने के लिए धरना दे देते हैं, रेल रोको कर देते हैं। जो भी अभी गुजर वाला चल रहा है, अभी भारत बंद हुआ था, तो उसमें आपको ये पता है कि गवर्नमेंट भी इसलिए करती है कि कुछ रेल रोको लोग उसमें आतंक फैलाते हैं। तो ये एक तरह की चीजें हैं, इसमें आपको अपने आप को कंट्रोल रखकर नियमों की पालना करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो नाउ वी स्टडी अबाउट द पेज नंबर योर 78 traffic signs. We take roads if they are specially meant for us only. हम रोड क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि हमारे लिए बनाई हुई है, हम अपनी दूसरी जगह पर कहीं पहुंच सके। Violations of traffic norms and driving rashly are considered signs of gallantry. अब क्या होता है कि आपका नियमों का जो ट्रैफिक के नॉर्म्स है यानी उनके जो नियम है, उनके जो मानक तथ्य रख रखे हैं, उनका हम उल्लंघन करते हैं और ड्राइविंग रेशली यानी बेहताशा से हम ड्राइविंग कर रहे हैं, लापरवाही से बुरी तरह से, तो वो आपकी बहादुरी पर एक निशान लगा देती है, एक साइन करती है। Thou when required such gallant prove to be the worst cowards. और इस प्रकार से जो वीर व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को एक वर्स्ट बता देते हैं, एक बेकार कोवार्ड्स, एक निर्भय व्यक्ति बता देते हैं। They ignore the basic law of driving such as how and when to overtake a vehicle, when to take a turn, obey the traffic signals,
keeping the vehicle in order and smokeless, driving in proper lanes, etc. अब ड्राइविंग के जो नियम हैं उनका हम कैसे किस प्रकार से उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं और हमें किस समय ओवरटेक करना चाहिए, हम किस प्रकार वो टर्न लेते हैं, वो सब और ट्रैफिक सिग्नल्स, कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, हमें ऑर्डर में एक तरह में हमें व्हीकल को रखना है, स्मोकलेस एंड ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, ड्राइविंग भी हम करें तो एक सही तरीके से एक लाइन से कतार में करते हैं। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लापरवाही से बेहताशी से ऐसा करते हो तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका जो परिणाम होगा वो आपके जीवन के साथ में एक खतरा हो सकता है। इट अफेक्ट्स देम एज आल्सो द मूविंग अराउंड, और वो आपके चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करेगा। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम टू ड्रेडेड, और जो मूवमेंट होगा, जो आंदोलन होगा वो रोड पर, वो बहुत ही खतरनाक, एक भयंकर हो सकता है। अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मेनी एट सेंसिटिव बीइंग, और जो ये सेंसिटिव बीइंग है, जो ये प्राणी है, उनके लिए नर्वस सिस्टम पर भी एक असुरक्षा का साइन कर देता है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन भगवान तो जानता है कि जो अचानक से जो ये घटनाएं होने वाली है, बुरी तरह से उनका एक नेक्स्ट मूवमेंट में क्या प्रभाव होगा। द पीटी इज देयर नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग, लेकिन दया इस बात की है कि लोगों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक सराउंडिंग अनफिट फॉर लिविंग बीइंग, और कुछ तो व्हीकल, कुछ साधन ऐसे हैं कि पूरी तरह से धुआं फेंकते हैं, वो सोशल बीइंग का जो मेन ह्यूमन बीइंग है उसके ऊपर कितना बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है उसका भी नहीं पता। More people ply their vehicles overloaded with their every possible risk of causing an accident, और लोग क्या करते हैं कि ओवरलोड, अपने व्हीकल पर ओवरलोड करते हैं, जो रिस्क तो उनके लिए भी है और दूसरों के लिए भी एक एक्सीडेंट बनता रहता है। They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rules, thus playing the lead of innocent people, और जो ओवरटेक करते हैं लोगों को, और वो एक बेसिक ट्रैफिक रूल्स का जो नियम है, जो बेसिक आपके जो मानवीय जो तथ्य है, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका नियमों का पालन नहीं करते हैं, और फिर तब प्लेइंग द, तो वो इस प्रकार से उन इनोसेंट पीपल के साथ में, उनके व्यक्तियों के साथ में वो एक तरह से खेल का खिलवाड़ कर रहे होते हैं, उनमें मासूम व्यक्तियों के साथ में जिनका कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर अंधाधुंध गाड़ियां चला देते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। तो इस ट्रैफिक नियमों का आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। नेक्स्ट है आपका एनक्रोचमेंट, यानी अतिक्रमण। पेन इज माइटर इन द स्वॉर्ड, एक पेन जो आपके एक तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है, इज वेरी ऑफन kept a subject of debates in many educational institute। अब एजुकेशनल जो शिक्षा विभाग के इंस्टीट्यूट है, इसमें वाद विवाद का टॉपिक भी रखा जाता है, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट विषयों को रखा जाता है। इन रियलिटी द मस्कुलर पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द ब्रेन पावर, मस्कुलर जो पावर है, यानी जो आपकी खुद का शरीर की शक्ति है, मस्कुलर की मांसपेशियों की, वो ब्रेन पावर से ज्यादा शक्तिशाली है। एंड इट हैज बीन सेड, जो एक लॉन्ग पीरियड के लिए दिखाई देती है। जनरली दोज विद द मस्कुलर पावर्स आर अनसिविलाइज्ड, लेकिन जिनका ये अनसिविलाइज्ड है, असंस्कृतित है, दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, और वो क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक संपत्ति को अपनी बना देते हैं। मेकिंग ए स्मॉल बिगिनिंग में दे ग्रैब व्हाटएवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम, thus लेजिंग द राइट्स ऑफ अनसिविलाइज्ड और लो अबाइडिंग सिटीजन्स, और जो इसका जो आपके जो नागरिकता है और जो सिविलाइज्ड जो मानव के जो अधिकार है, उन अधिकारों को छीन लेते हैं, और जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, उसको भी अतिक्रमण करते ही ये प्रॉपर्टी का अतिक्रमण। द फुटपाथ ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी, दे मे स्लिप, और लोग क्या करते हैं, फुटपाथ बना होता है, उसको दोनों साइड में रोड पर वो सो जाते हैं। Store their shops and make their dwelling, अपने आवास का बना लेते हैं, वहाँ अपने दुकानें बना लेते हैं। In the name of religion, they may occupy certain area, even the main road to meet their selfish ends, और वो क्या करते हैं, एक धर्म के नाम पर उस रोड को अपनी बना लेते हैं कि भगवान के
और उसमें अपनी एक धर्म का नाम लगा देते हैं, एक सर्टन एरिया को, एक निश्चित एरिया को वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसमें अपना घेरा कर लेते हैं। Some people try to encroach upon the public property after constructing house on the purchased piece of land by the way of putting stairs or laying the gardens, making the sitting arrangement outside there the marquee। और लोग क्या करते हैं, आपका जो मकान की जो बाउंड्री है उसके बाहर के हिस्से में क्या करते हैं, कुछ बाउंड्री, कुछ बैठने के लिए जगह बना लेते हैं सीट के लिए, कुछ गार्डन बना लेते हैं, कुछ अपनी गाड़ी के व्हीकल रखने का स्थान बना लेते हैं, और इस प्रकार पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना एनक्रोच कर लेते हैं, उसका अतिक्रमण कर लेते हैं। Who is there to check and never their design? और कौन इस चीज को रोकेगा, कौन इसको रोकना चाहेगा? None. A small beginning made untold grows into the big menace to all other except to those doing so। और एक स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी शुरुआत है जो उनको एक बिग मेंटेनेंस में उसको एक जो थ्रेट हो रहा है, जो उनके साथ में शिकार हो रहा, व्यवहार हो रहा है, तो सब साथ में जो हो रहा है उसको आपको रोकना होगा। और ये कौन करेगा, अपने आप करेंगे तब होगा, वरना तो अपने आप तो होगा नहीं। नेक्स्ट आता है क्लीनिनेस यानी स्वच्छता। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉड लाइन यानी स्वच्छता एक देव भक्ति का द्वार है। इट देयर सीम्स टू रिमेन एन एब्सोल्यूट एज नाउ। और आज एक पुरानी कहावत कही जाती है, we are so used to uncleanliness that it does not seem to affect our sense live aside annoying us। यानी एक ही कहावत कही जाती है कि क्लीननेस इज द गॉड लाइन्स, यानी अपने गॉड लाइन्स है, देव भक्ति है, लेकिन इसमें क्या कहा जाता है, वी आर यूज्ड टू अनक्लीननेस, यानी हम अव्यवस्था को, अस्वच्छता को जो अपना रहे हैं, इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंस लिव aside annoying us। यानी जो हमारे आसपास के एरिया को वो किस प्रकार अफेक्ट नहीं करती, वो हमें दिखाई नहीं देता। We throw the rubbish and waste material whatever we like। हम जो भी चाहते हैं, कचरा हो चाहे मटेरियल, वेस्ट मटेरियल हो, उसको हम फेंक देते हैं। And maybe the roads, public transport, educational institute, historical monuments, government building, and does not spare even holy place of worship। यानी हमारा जहां मन चाहा वहां हम फेंकने में रहते हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक की जगह हो, ये आपका चाहे हिस्टोरिकल मूवमेंट यानी ऐतिहासिक स्मारक हो, जहां पर भी हम घूमने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, इवन हम अपने भगवान की जहाँ मंदिर में पूजा करने जाते हैं वहां पर भी हम अपना कचरा फेंक देते हैं। इन आवर फॉन्ट the hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbors homes unclean। और हम इस बात में हिचकिचाते भी नहीं है, हम बस हमारा घर साफ रहे, पड़ोसी का घर में चाहे हम कचरा फेंके, उसमें गंदगी करें, उससे हमें कोई लेना नहीं। The rubbish may be dirt of the house। और जो ये कचरा है वो हमारे घर को ही गंदा करता है। Shit of the children यानी बच्चों का जो मल है, skin of the vegetables and fruits, any other waste stuff, कोई भी ऐसा वेस्ट स्टफ जो है उसको हम फेंकने में रहते हैं। The skin of banana is seen littered on public roads। और अधिकतर क्या देखा जाता है कि पब्लिक रोड पर जो सार्वजनिक जो सरकार सड़कें, उसके ऊपर भी लोग केले का छिलका फेंक देते हैं। Which leads to making many normal being physically handicapped। जो कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर से गिर जाए तो फिजिकली हैंडीकैप हो जाएगा, शारीरिक रूप से वो हैंडीकैप हो जाएगा। Added to this malady is free movement of stray animals who spoil the roads। और इसका एक सीरियस जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम अपने जो हमारा जो ये पशु होते हैं, जानवरों को, चाहे हाउसेज में हो, पब्लिक प्लेसेज में हो, हम पर अपनी जो ट्रैफिक में यातायात में भी वो बाधा डाल देते हैं। They also cause serious accident। और वो एक सीरियस एक्सीडेंट का भी कारण होते हैं। We have become too immune against these ills that nobody seems to take a note of these। और आज हमें इसलिए अपने आप को प्रतिरक्षा रखनी होगी कि किस प्रकार हम इन बीमारियों से, जो ये फैले हुए हैं, उनको हम किस प्रकार सुरक्षित रखेंगे। Even the some African countries, not to talk the advanced countries, यानी अफ्रीकन जो कंट्री वो एडवांस कंट्री में हम उनको नहीं बोल सकते। When shown on the TV, seem cleaner than ours। लेकिन वो हमारे से ज्यादा क्लीन दिखती है, साफ लगती है।
वी मस्ट अंडरस्टैंड द क्लीनलीनेस इज पेरामाउंट इम्पोर्टेंस। लेकिन हमें ये समझना होगा कि क्लीनलीनेस एक जो हमारे उच्च दर्जे का एक इम्पोर्टेंस, उसको एक महत्वपूर्णता देनी होगी। Offenders should be dealt with strictly with the punitive measures। और उनके लिए जो ये अपराधी हैं उनके लिए पनिशमेंट करना होगा, तब जाकर ही उनमें हम स्वच्छता ला सकते हैं और अपने आप में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है धरना बंद यानी रेल रोको। इजीएस्ट वे टू गिवन द वेंट टू द प्रोटेस्ट इज डिस्टेंस टू धरना और कॉल फॉर ए बंद। यानी सबसे इजी तरीका माना जाए कि अपनी बात को मनवाने का और जो हमारे जो नियम बने हुए हैं उनको एक स्टेज उनका प्रोटेस्ट करने का यानी उनका विरोध करने का तरीका क्या है? या तो धरना कर लो, धरना देना यानी आप वहां पर बैठ जाना, धरना दे देना। कॉल फॉर ए बंद यानी बंद का आह्वान कर देना कि आज ये रास्ता बंद रहेगा, आज ये भारत जोधपुर बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा। और यह रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन यानी एक रेल रोको का प्रजातंत्र भी कर दिया जाता है। द एजिटेटर मेक द मोस्ट ऑफ सच शोर। अधिकतर हम जो ये उद्वेग करने वाले, आतंक फैलाने वाले हैं, वो इस प्रकार का काम करते हैं। These device decide the causing the innocence, जो कि एक असुविधा का कारण बन जाते हैं। Make sometimes the irreparable damage to the individual, और वो एक तरह से अपूर्णीय जो क्षतिपूर्ति होती है वो अपने को व्यक्तिगत रूप से भी होती है। एंड cause immense loss to the nation, और आज हमारे राष्ट्र को भी अत्यधिक रूप से लॉस होता है, हानि होती है। Imagine someone is seriously sick। अगर कल्पना करो कि अगर कोई व्यक्ति सीरियसली सिक है, बीमार है, another has an incapable appointment, और किसी का कोई अनिवार्य अपॉइंटमेंट आ रखा हो, still another no provision at home, और उसका घर रुकने का कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई नहीं हो, तो whose brothers for others regiment needs, तो उनके साथ में जो ये रेजिमेंट का ये जो विधानसभाओं का है वो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कैसे करेंगे? One remains wonderstruck to see that sometimes such बंद are sponsored by the responsible people, और कभी-कभी क्या देखा जाता है कि जमींदार जो बिल्कुल जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा भी बंद का आह्वान कर दिया जाता है। Occasionally these demonstrations become the violent, causing the further loss to the national property or human life, और जो ये बंद कराया जाता है इसमें हमारे जो राष्ट्र के साथ भी, तो राष्ट्र की तो नेशनल प्रॉपर्टी उनका तो लॉस हो ही रहा है, और ह्यूमन लाइफ का जो मनुष्य के जीवन है उनका भी एक तरह से लॉस होता है, हानि होती है। Cannot we think of the suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nations? और आज जो ये इनकन्वीनियंस हो रहा है, जो आज हमारे साथ में ये अमानवीय रूप से वर्क हो रहा है, यानी जो ये असुविधाएं हो रही हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं? यानी उसने ये बताया कि थिंक ऑफ सुटेबल डिवाइस फॉर एक्सप्रेसिंग, आपको अपने प्रतिरोध का एक आइडिया, एक एक्सप्रेस करने का तरीका होना चाहिए, यानी बिना किसी असुविधा के, लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, और प्रोटेस्ट करो आप, लेकिन विरोध एक तरीके से करो। एंड लॉस टू द लेकिन राष्ट्र को भी नुकसान नहीं पहुंचाओ और ह्यूमन बीइंग को भी असुविधा ना हो। इन द जापान द वर्कर्स ऑफ द शूज फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेशन देयर प्रोटेस्ट। जापान में जो शूज के जो मेकर थे यानी जो जूते बनाने वाले कार्यकर्ता थे, वो भी इस प्रोटेस्ट का वांट करना चाहते थे। तो दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली, और उन्होंने क्या करा, राइट फुट का यानी सीधे पैर का ही अलग अलग जूते बना दिए, दोनों पैर के जूते नहीं बनाए। When the dispute was settled, they made shoes of left foot, thus completing the pain। और इस प्रकार उन्होंने क्या करा कि जब उनका जो लड़ाई खत्म हो गई तो उन्होंने लेफ्ट साइड का शूज बना दिया, यानी किस प्रकार उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ये तरीका होता है कि हम इस प्रकार करेंगे, यानी आप बंद करके लोगों को नुकसान पहुंचा के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। It caused inconvenience to none, and indeed loss of the owner was made a good and little later। यानी जो उसका सामान का बाद में होगा उसको वो रिटेल तो मिल ही जाएगा और किसी प्रकार से कोई भी असुविधाएं नहीं होगी। Ultimately the protester may follow the path of सत्याग्रह, hunger strike shown by the महात्मा गांधी। अब आज के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा जो फॉलोअर उनके हिसाब से कि भूखा रहना, सत्याग्रह करना, इस प्रकार का उन्होंने पालना शुरू कर दी कि हम इस प्रकार प्रोटेस्ट करेंगे, उनका प्रतिरोध करेंगे।
they would then put on themselves to inconvenience for these cause. और इस कारण से उनको सिर्फ उनको ही असुविधा होती है, दूसरों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। All these minor issues are the major significance. और जो ये छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही बड़ी महत्वपूर्णता की बात होती है। If things like these are set right, अगर ये चीजें एक तरह से सही हो जाए, the progress, prosperity and pleasure will knock at doors. तो हमारे घर के, हमारे राष्ट्र के द्वार पर एक समृद्धि, एक जो आपकी प्रगति है और एक प्लेजर, एक खुशी अपने आप ही दरवाजे के ऊपर खटखटाएगी और अपने को खुशी फील होगी। Okay students, this chapter has completed. I send the question answer on your WhatsApp. If you have any problem, then you WhatsApp me and call me also. इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है जो मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें जो वोकैबुलरी पार्ट है वो आप अपने आप सेल्फ करोगे। मैं आपको सिर्फ जो ये सेकंड कंप्रेशन वाला है वो व्हाट्सएप करूंगी।